एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं हिंदी सीटेट 2020 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है, ये थर्ड यानी कि तीसरा प्रैक्टिस सेट पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, यानी कि मैं जो वीडियो चढ़ाऊँ वो आप लोग के यहाँ आसानी से पहुँच जाए। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग को जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, पहले गद्यांश दिया है तो गद्यांश को आप लोग वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। देखने के बाद नीचे क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? तो इसका आंसर होगा बी, विवेक को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है तो उसकी तरफ क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, बाजार लोगों को सुख शांति देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि बाजार में आकर्षण है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि? तो इसका आंसर होगा डी, भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आकर्षण का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर होगा बी, विकर्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृग तृष्णा का तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा डी, दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में। तो इसका आंसर होगा डी, सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने के अवसरों को उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा ए, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो इसका आंसर होगा सी, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करने समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, मिश्रित वाक्य संरचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? तो इसका आंसर होगा ए, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। तो इसका आंसर होगा बी, बच्चों के भाषीय विकास की स्पष्ट सक्षम पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले शब्द। इसका आंसर होगा सी, पाठ्य में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, श्यामलता केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो
उन्हें याद किए होते हैं उसका कारण हो सकता है, तो इसका आंसर होगा डी। उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। किस तरफ के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? इसका आंसर होगा डी, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? कौन सा प्रयोग निम्नलिखित का सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का अभिनय करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सभी भाषाई कुशलताएं, तो इसका आंसर होगा ए, एक दूसरे से संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाषा का प्रमुख प्रकार है। भाषा का प्रमुख प्रकार है, तो इसका आंसर होगा डी, संप्रेषण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह, तो इसका आंसर होगा बी, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए गद्यांश है, तो गद्यांश को आप लोग वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिए। फिर पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है सेकंड, लोग लेखन से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता? लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता? तो इसका आंसर होगा डी, उन्हें गरीबों से मेल जोल पसंद नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा ए, जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो साधारण बात पर ही हंगामा कौन खड़ा कर देता है? तो इसका आंसर होगा ए, अमीर किंतु असभ्य लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर आएगा? किस विधा के अंतर आएगा? तो इसका आंसर होगा ए, रेखा चित्र। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गांठ बांधना का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा डी, मन में रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है? इस दुनिया में संकेत है। इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है? इस दुनिया का संकेत है। तो इसका आंसर होगा बी, गांव से शहर आ बसे गरीब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में गया है? तो इसका आंसर होगा ए, अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है धूल की तरह झाड़ कर फेंक देने का आशय है, तो इसका आंसर होगा डी, पूरी तरह भुला देना। धन्यवाद दोस्तों।